स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं किसके स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वो वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसके बाद इस लेक्चर्स को आप देखें जिससे आपके सारी चीजें समझ में आ सकें। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। आज हम एक ट्रिक के माध्यम से स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे और जो बेहतरीन ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सारे कार्बोहाइड्रेट की लगभग क्या बनाना सीख जाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनाना सीख जाएंगे। और जब आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे तो मैं समझता हूं 50% वर्क आपका कंप्लीट हो पाएगा और एग्जाम्स में आप गुड मार्क्स ला पाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। उससे पहले एक और हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सापेक्ष विन्यास। कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, विन्यास इसको बोला जाता है। हिंदी में बोलेंगे सापेक्ष। देखिए, मुझे हिंदी में भी इसलिए लिखना पड़ता है, हिंदी में माध्यम वाले विद्यार्थियों की समस्या रहती है, बार बार मैसेज आते हैं सर थोड़ा सा आप हिंदी में भी हमें लिखें जिससे हम ज्यादा उनको कैच कर पाए। तो मैं दोनों लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करता हूं, इसलिए हिंदी वाले हिंदी में समझें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी समझ पाए। सापेक्ष विन्यास का क्या मतलब है, इसमें हम सापेक्ष विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं, किसी एक को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, उसके सापेक्ष अन्य का विन्यास ज्ञात करना ही क्या माना जाता है, सापेक्ष विन्यास कहलाता है। एक को स्टैंडर्ड मान लिया, मानक मान लिया, भाई इसके जैसा होगा तो ये ऐसा होगा। अगर एक को मानक मान लेंगे और दूसरे का उसके सापेक्ष विन्यास ज्ञात किया जाएगा। कैसे ज्ञात किया जाएगा, मानक किसको माना गया है कार्बोहाइड्रेट में, एक आपको मैंने पहले बताया था ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड को क्या माना गया है, स्टैंडर्ड माना गया है। ये 3 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, 3 कार्बन रहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए CHO CHOH CH2OH, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। अब ग्लिसरैल्डिहाइड में इसको यहां लिख देता हूं, देखिए इसको यहां ले आते हैं। मैंने क्या कर दिया, एक ये बनाया और एक ही दूसरा क्या बनाया, इस प्रकार से बनाया और इसमें हमने क्या कर दिया, OH और H, इतना अंतर करा। आप देख रहे हो ग्लिसरैल्डिहाइड को हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर इसकी ये बनाई, दूसरी ये बनाई। ये जो फॉर्म है वो क्या कहलाती है, ये कहलाता है डी ग्लिसरैल्डिहाइड। डी ये तो डी ग्लिसरैल्डिहाइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एल ग्लिसरैल्डिहाइड कहलाता है। अब डी और एल को लेकर हम आगे चलेंगे। देखिए, तो ग्लिसरैल्डिहाइड के 2 रूप हैं, एक डी रूप है, दूसरा एल। अब डी और एल को कैसे पहचान रहे हैं, यहां से हम पहचान रहे हैं। ये देखिए H CH2 से ऊपर वाला जो कार्बन है, H कहां पर है, लेफ्ट एंड पर, तो ये क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। या OH मान लें आप, एक को मान लें। और ये कैसा कार्बन है अपना, कीरेल कार्बन है। कैसा कार्बन है ये आपका, कीरेल कार्बन। ये तो कीरेल कार्बन है। कीरेल कार्बन तो समझते हो ना, ऐसा कार्बन जिससे चारों संयोजकताओं पर, चारों वैलेंसी पर अलग अलग समूह जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाता है, कीरेल कार्बन कहलाता है। कीरेल कार्बन है इस पर। तो ये अगर इस तरह की स्थिति होगी तो वो क्या कहलाएगा, डी कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। H कहां पर है, लेफ्ट में, OH राइट में। यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, एल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इसको हम क्या लिखते हैं, ये एल कहलाएगा। तो अब देखिए, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं,
जैसे मैंने ये बनाया CHO H OH OH H, ये H OH, अब इसमें यह कि किसको देखें, किस कार्बन को देखें। हमें देखिए क्या देखना है कि ये जो CH2 से ऊपर वाला कार्बन है उसकी पोजीशन को ही चेक करना है केवल। यहां पर देखिए इसकी पोजीशन को मैं देखता हूं, इसकी ये वाला है, ये कार्बन, तो ये कैसा हो जाएगा, H कहां पर है, लेफ्ट में, तो ये क्या कहलाएगा, डी ग्लूकोस, डी ग्लूकोस कहलाएगा। यदि हम इस प्रकार से बना दें, देखिए CH2OH ये बना दिया मैंने, ये क्या बन गया। अब इसकी देखिए, यहां पर इसको हमें चेक करना है, इसकी पोजीशन को। ये भी क्या है, डी फॉर्म है, तो ये भी क्या है, डी है। ये क्या है, डी फ्रक्टोज कहलाता है। तो ये इसको हमें चेक करना है, इसके अकॉर्डिंग डी और एल का डिफाइन करना है, हमें डी और एल को आइडेंटिफाई करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी नेचुरल अक्रिंग कार्बोहाइड्रेट हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो सारे कैसे होते हैं, सभी का विन्यास डी होता है। तो इस बात को भी आप यहां पर नोट करेंगे, ऑल नेचुरल अक्रिंग कार्बोहाइड्रेट, ऑल नेचुरली occurring carbohydrate have D configuration, मतलब सभी प्राकृतिक रूप से, हिंदी में भी इस प्रकार से लिखेंगे, सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट डी विन्यास रखते हैं। बताइए इसमें कैसा विन्यास होगा इनका, डी होगा। नेचुरल जो अक्रिंग होंगे सभी का विन्यास क्या होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, पहली बात तो ये, अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये जो डी और एल है, डी और एल, एक आपने पढ़ा होगा, इज नॉट रिलेटेड टू डी और एल। स्मॉल डी और एल से इसका कोई लेना देना नहीं है भैया। स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। डी और एल नॉट रिलेटेड टू डी और एल। जो स्मॉल डी है इसका मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और एल क्या होता है, लीवो रोटेटरी। मतलब ये दक्षिणाव्रत और ये वामाव्रत, इसको कहते हैं हिंदी में दक्षिणाव्रत, और इसको क्या कहते हैं, वामाव्रत। मतलब जो घड़ी की सुई के क्लॉकवाइज, इसको एक बात और इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाए, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कैपिटल डी और एल का स्मॉल डी और एल से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, विन्यास को बताता है कि कार्बोहाइड्रेट डी विन्यास होगा कन्फिगरेशन,
या एल होगा। और डी और एल को हम कैसे पहचानेंगे, ये बात भी आपने समझ ली होगी कि इस CH2OH से ऊपर वाले कार्बन को देखें, H कहां पर है, लेफ्ट हैंड पर है, तो ये क्या कहलाएगा, डी विन्यास कहलाएगा। यदि ये उल्टा चला जाए तो वो क्या कहलाएगा, एल विन्यास कहलाता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपनी बात करते हैं, अपनी किसकी बात करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे कि हमारी ट्रिक क्या है इनकी स्ट्रक्चर बनाने की, जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है, ट्रिक्स की हम बात करेंगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितने मोनोसैकेराइड्स की मैं बात कर रहा हूं, मोनोसैकेराइड्स की कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। किसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रिक्स फॉर मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की मैं बात कर रहा हूं। एक क्या लिखेंगे हम, GET, कोई मीनिंग नहीं है इसका, GET गेट RAXL, गेट रेक्सल। इसको अब देखिए कैसे चार्ट के थ्रू लिखेंगे, G, इसको बाइफर्केट कर दिया E और T में। अभी देखेंगे इनका क्या मतलब है। E को बाइफर्केट कर दिया R और A में, इसको बाइफर्केट कर दिया X और L में। इतना समझ लो। G4 क्या है, G4 क्या है, ये 3 कार्बन वाला है। इधर कार्बन कितने, 3, इधर कितने हैं, 4 कार्बन इन दोनों में। इधर कितने का इधर लिख देता हूं, देखिए इधर ये कितने हैं, 4 कार्बन है इन सभी में। इधर कितने हैं, 5 कार्बन। तो 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, ये लाइन 4 वाली और ये 5 वाली, गेट रेक्सल ऐसे याद कर लें, GET, इसको बाइफर्केट कर दिया RAXL। अब G4 क्या है, G4 क्या होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड। हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड। E4 क्या है, एरिथ्रोस। क्या बोला, ओस लगता है ना इनमें, मैंने बताया था नामकरण कैसे करते हैं, एरिथ्रोस। और इसको क्या बोलेंगे, थ्रियोस। हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, हिंदी का कोई अर्थ नहीं है इनका, थ्री ओस लगा दो, थ्रियोस। इसको क्या लिखेंगे, एरिथ्रोस, इस प्रकार से लिखेंगे हिंदी में भी। आर का मतलब क्या है, देखिए राइबोस, राइबोस। ए का मतलब एरेबिनोस, एरेबिनोस। एक्स का मतलब क्या है, जाइलोस। और एल का मतलब क्या है, लाइकोस। ये है, हिंदी में भी ऐसे लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे हिंदी में, एरेबिनोस। इसको जाइलोस, इसको लाइकोस। समझ गए। अब ये हम 5 हमने ट्रिक देखी है, 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट के बनाएंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट बात है। अब ये ध्यान से हमें देखना है, कॉपी पेन अपनी साथ लेकर बैठना है। क्या ट्रिक बताई थी मैंने, गेट रेक्सल। पहले तो हम इसको याद करेंगे, ये वाली ट्रिक को, गेट रेक्सल। गेट रेक्सल का मतलब क्या है, GETRAXL। और ये बता दिया राइबोस। आप 1-2 बार इनको पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। ग्लिसरैल्डिहाइड,
एरिथ्रोस, थ्रियोस बार बार आएंगे काम में आगे, इनकी रिएक्शन में भी काम में आएंगे। राइबोज, एरेबिनोज और जाइलोज और लाइकोस, ये हम याद करेंगे। अब इसके बाद जो है ये है ट्रिक। अब देखिए, अब इनकी स्ट्रक्चर बनाना सीखें। ये चार्ट यहां बना देता हूं मैं साइड में। क्या है देखो, जी ई टी, इसको बाइफर्केट कर दिया, आर ए एक्स एल, ये चार्ट है। अब स्ट्रक्चर को कैसे, गिल्सरेल्डिहाइड को आप याद कर लें, बाकी सारी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। गिल्सरेल्डिहाइड क्या होता है अभी बताया था आपको, CHO, CHOH, CH2, ये गिल्सरेल्डिहाइड है। अब ई पर जाना है। ई क्या है, एरिथ्रोस और थ्रियोस। देखिए इसको ऐसे ही बना दें, एक कार्बन बढ़ाते हुए चले जाएंगे। कैसे, CHO, इसके नीचे एक कार्बन बढ़ा दें और ये CHOH, CH2OH। अब H, इसमें क्या लिखेंगे, ये कार्बन हमने बढ़ाया है यहां पर, ये वाला, यहां H और यहां OH, ये इस साइड में, तो H इस साइड में आएगा लेफ्ट हैंड पर। अब ये क्या हो गया, ये तो था आपका G, नाम नहीं लिख रहा हूं, ये क्या है, E है। अब E के बाद और क्या बनाना है, T बनाना है। T कैसे बनाएंगे उसको देखें। देखो CHO, ये C, इसके नीचे HOH, CS2OH। अब H उस साइड में ले जाएंगे, OH, चलो अलग दिखा देता हूं, अलग कलर से, आपको याद रहेगा। ये OH और H, ये कार्बन, ये हमने अंतर करा कि इसके ऊपर वाले कार्बन पर, मतलब यह समझ ले CHO के नीचे वाले कार्बन की स्थिति को परिवर्तित करना है। यहां पर आप देखें लेफ्ट हैंड पर, वहां H लेफ्ट हैंड पर, ये राइट में गया है, तो H कहां जाएगा, राइट में जाएगा। अब बात आप मेरी समझ गए होंगे कि आगे मैं क्या करने जा रहा हूं। ये क्या है, T है। अब देखिए इसको ही मैं थोड़ा सा करता हूं ऊपर, देखो यहीं चलेंगे, ये बात आ गई समझ में बिल्कुल। अब RaXL, इस पे चलें, चलो इसको बाइफर्केट करा, इसको दो में बाइफर्केट कर दिया। RaXL, R कैसे बनेगा, इसको इससे ही बनेगा, R और A, XL इससे बनेगा। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, देखो अब देखिए इसको इसी तरह से लिखें, CHO, एक कार्बन बढ़ाना है बस, बाकी सबको एजिट लिखना है। HOH ये लिख दिया, HOH, ये क्या है, CH2OH। कितने कार्बन हो गए, 5 हो जाने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। इस पे क्या करेंगे, ये H और OH ये चेंज करेंगे। हम कहां पर हैं, ये कहां पर है, लेफ्ट पर, तो H लेफ्ट पर। ये क्या बन गया, R, ये क्या है, R का मतलब राइबोज है। अब चलिए यहां पर चलिए, बाकी ऐसे ही लिख लें, CHO, एक कार्बन, ये HOH, HOH, CS2OH। अब कहां जाएगा ये बताओ, HOH ऐसे जाएगा। ये क्या है, एरेबिनोज।
तो ये राइबोस और ये क्या है, एरेबिनोस। बात समझ में आ रही है? मैं क्या करा, 3 पर एक कार्बन को बढ़ाया CHO के नीचे, एक कार्बन को यहां पर बढ़ा दिया, ये H वहां पर जाएगा, जब हम लेफ्ट हैंड पर खड़े, यहाँ राइट पर है तो ये राइट पर जाएगा। ऐसे इसमें कर दो 3 ओस में, ये X और L बनेंगे, इससे 2। चलो बना देते हैं, थोड़ा इधर कर देते हैं इनको। देखो कैसे बनेंगे, इसको एजिट करें, CHO, एक कार्बन इसके नीचे और लिया है, बाकी 3 कार्बन, 1 2 और ये तीसरे पर CH2OH, इस पर HOH और इस पर क्या था, OHH। यहां पर अब क्या आएगा, आप बात समझ गए होंगे मेरी। यहां पर क्या आने वाला है, HOH। लेफ्ट पर है ना ये, तो ये कहां पर आएगा, इसके जो बढ़े हुए कार्बन, जो इंक्रीज हमने किया है कार्बन, उस जो CHO के नीचे, इसकी पोजीशन को करना है चेंज, HOH। अब ये भी, अब अगला चलिए, इसमें क्या करना है, CHO एक कार्बन बढ़ा दिया, OH H OH H, फिर क्या आ जाएगा, H OH और CH2OH आ गया, ये आ गया। अब इसकी पोजीशन में क्या करना है आपको, चेंज, ये OH और H। सर अब हम कर सकते हैं, अब हम सीख चुके हैं, अब हम सीख चुके हैं सर। इसको कैसे सीख चुके हो कि एक जो कार्बन बढ़ता है, यदि उसको लेफ्ट में लिखते हैं उस कंपाउंड को तो H लेफ्ट में, और राइट में लिखते हैं तो H राइट में चला जाता है। सर अब हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना, अब आपको दिक्कत, ये क्या है, ये क्या है X और ये क्या है L, ये लाइकोस और वो ये जाइलोस और वो लाइकोस कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम सीख गए, ये 3 कार्बन वाले हैं, यहां पर लिख लें, ये 3 कार्बन, ये वाले 4 कार्बन, और ये सारे, ये कितने वाले हैं, 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड से। इतनी बात आप बढ़िया ढंग से सीख गए होंगे। अभी अंत नहीं हुआ है इसका, कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें कौन से सीखने हैं, 6 कार्बन वाले और सीखने हैं। RAXL से आगे चलेंगे, 6 कार्बन वालों की हम बात करेंगे। तो देखिए, अब जब 6 कार्बन वालों की हम बात करेंगे तो उसको हम कैसे नोट करेंगे, यहां पर देखिए, देखो ये था आपका 6 कार्बन की ट्रिक क्या है, ऑल एल्ट्रोस gladly make gum in gladly make, इसको थोड़ा सा all altros gladly make gum in गाला टैंक। कौन सा, गाला टैंक। ये ट्रिक है इसकी। ये क्या ट्रिक हुई सर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इससे देखिए ऑल से क्या है, एलोस, यहां लिख देता हूं, चलो इसका मतलब क्या है, एलोस। ये क्या कहलाएगा, एल्ट्रोस। ये ग्लूकोस, ये मेनोज, और ये गुलोज, ये इंडोस,
ये गैलेक्टोस और ये टेलोस, ओस आ रहा है इसमें। ये इनके नाम है, सुन लें दोबारा। एलोस, एल्ट्रोस, ग्लूकोस, मेनोज आती है कि नहीं आती? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, मेनोज की स्ट्रक्चर, गुलोज की, गैलेक्टोस की, ग्लूकोज, मेनोज, गुलोज, और ये इंडोस, गैलेक्टोस और टेलोस। करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। आगे जैसे ही हम चलेंगे, कहां पर चलेंगे? ये था हमारा चार्ट, दोबारा दे देता हूं। गेट GET, ये क्या था? RAXL। तो इसको क्या लिखें? ऑल एल्ट्रोस, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। दो में बांटा, आल एल्ट्रोस, और ये भी दो में बांटा। कौन से? ग्लूकोस और मेनोस। ये भी दो में बांटा, किस किस में? गुलोस और इंडोस। गुलोस, इंडोस। ये एल भी दो में बांटा, कौन से? गैलेक्टोस, और ये क्या है? टेलोस। इस प्रकार से इनको दो दो में डिवाइड कर दिया। बाकी अपना काम हो चुका है। अब आपको इसमें कहीं कोई रटने की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर बनाना सीख ही गए। आपको क्या करना है? राइबोस की स्ट्रक्चर को उतार दो और उसमें एक कार्बन बढ़ा दो, और H को लेफ्ट पर, इसमें H को राइट पर। ऐसे एरेबिनोस को उतार लें, इसमें H और OH, इस प्रकार से करते चले जाएंगे, हमारी स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब देखिए, तो इसको आप नोट कर लें पहले, जिससे आपके लिए इजी रहेगा। फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, हो गया। चलिए अब देखिए, अब हमें करना कुछ नहीं है। इनको राइबोज, एरेबिनोज, जाइलोज, लाइकोस और जो था क्या था, इनको बनाना है और इनके नीचे स्ट्रक्चर्स को बना देंगे। ये जो चार स्ट्रक्चर्स थी, इन चार से क्या बन जाएंगी? 8 बन जाएंगी। एक से क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। तो कैसे बनेंगी उसको हम समझते हैं, सीखते हैं। चलिए देखिए, ये मैंने 4 स्ट्रक्चर यहां बनी हुई हैं। राइबोस जो हम पढ़ चुके हैं अभी, राइबोस बनाया आपने, एरेबिनोज, जाइलोज और लाइकोस, ये अभी बताया था कुछ देर पहले। इनसे 4 हमें बनाने हैं। कैसे बनाने हैं ये अब आप समझ चुके हैं। राइबोस से एलोस और क्या बनाना है? एल्ट्रोस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको ही बना लें, CHO, ये व्हाइट कर देता हूं। देखो, ये बनाना है CHO, CHO, और इसके नीचे क्या करना है? एक कार्बन को बढ़ाते जाएं। एक कार्बन बढ़ा दिया और फिर इसको ऐसे उतार दें, HOH, 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 CH2OH। 6 कार्बन हो गए। अब आपके यहां क्या करना है? HOH। H ये लेफ्ट में लिखा है तो लेफ्ट हैंड पर। ये क्या बन गया? एलोस। एलोस कहलाएगा। अब एल्ट्रोस को बनाना है, ये भी सिंपल है। ये CHO,
और इसके नीचे एक कार्बन बढ़ा देंगे। अब क्या लिखेंगे इसके पास, OH H H OH HOH CH2OH। देखो 6 2 4 6 हो गए, ये क्या कहलाएगा, एल्ट्रोस कहलाएगा। बात आ गई। अब ग्लूकोज पे आइए, ग्लूकोज और मैनोज इससे बनेंगे। कैसे बनेगा, ग्लूकोज बनाना है तो ये CHO इसको बना लिया, मैं इसको एक ये आ गया, देखो बनाने की। अभी बना देता हूं। देखो अब एरेबिनोज को देखो, 6 कार्बन हो गए। अब इसमें OH है, यहां पर क्या है, क्या चेंजेस करना है, ये जो है इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसके नीचे एक बढ़ाया था ना, इसके C और इनको हटा दें। ये 3 कार्बन सेम है नीचे वाले। अब ऊपर वाले पर क्या आएगा, 3 के बाद चौथे पर यहां पर क्या लिखा हुआ है, OH H ये लिखा हुआ है, यहां पर क्या आएगा, HOH आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड पर लिखा गया है। ये क्या हो गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया। M4 क्या है, मैनोस, मैनोस बनाना है, ये इसका है, मैनोस बनाना है आपको। तो कैसे बनेगा मैनोस, अब आप समझ गए होंगे मैनोस भी कैसे बनेगा हमारा। आप देखिए मैनोस बना देते हैं, लो ये आ गया आपका मैनोस। कितने सेम है, 3 नीचे वाले सेम है, 3 4 सेम है, 1 2 3 4 ये सेम चल रहे हैं, और इसकी स्थिति को परिवर्तित करना है, इसकी स्थिति को परिवर्तित हमें करना है। तो क्या करेंगे, ये H यहां था इसमें, इनको हटाओ, यहां OH और H, यही तो करना है। इसको ये लेफ्ट पर H और वहां कहां चला गया, राइट पर चला गया, ये क्या कहलाएगा, मैनोस, मैनोस कहलाएगा। इससे बने ये, समझ रहे हैं, ये G है और ये M है ऊपर वाला। अब आ जाओ G और T, इनको कैसे बनाना है सर, लो इसको बना देता हूं, इसको कर लिया यहां और एक इसको बना दिया, अभी बना दो, देखो ये हटा दिया, नहीं हमें तो 6 वाला चाहिए ना, तो 6 वाला लो, 6 वाला आपका ये ले लेते हैं, देखो अब देखो लाइकोस को देखें, लाइकोस की स्थिति को देखें, कितने 2, ये CH2OH है, फिर HOH और इस पे क्या रहा है
OH, इनको चेंज कर देते हैं, इसको दो ही सेम है, बाकी को चेंज कर लेते हैं। CS2HOH आ रहा है, इससे ऊपर फिर क्या आ रहा है, तीसरे पर OH H, ये देखो चौथे पर OHH, इस पर क्या आएगा HOH आएगा। इसको मैंने चेंज करा है, यहां लिख देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, सेम ही लिखूंगा HOH। ये बन गया, ये क्या बन गया, गैलेक्टोस। नहीं अभी तो हम कहां चल रहे हैं, सॉरी, यहां पर ये देखिए ये वाला हो गया, इसके दो गए, इसके दो चल रहे हैं अभी, इसको लेना है, इसको थोड़ा सा चेंज कर ले, इसको लेना है, जाइलोस पर चल रहे हैं हम, इसके दो बना दिए, ये तो सही बनाए ना, HOH OHH HOH CS2H, और ये भी सही बनाए, ये OHH आ गए, OHH HOH। अच्छा अब आपको चलना है इस पर, यहां चलना है अपने को, तो इसको चेंज कर लें, लो देखिए दो, इसको देखो CS2OH HOH OHH, अब यहां पर क्या आ रहा है इसमें, तीसरे वाले कार्बन पर, तीसरे पर OHH, चौथे पर HOH, इस पर क्या आएगा, इस पर आएगा HOH, ये बन गया, ये क्या बन गया, गुलोस, क्या कहलाएगा ये, गुलोस कहलाएगा, ये इससे बना है ना, ये A कह दें, ये क्या है B, ये C और ये D, हम ये किससे बात कर रहे हैं, ये C वाले से, और ये दोनों B वाले से, ये दोनों A वाले से। इसका एक साथी और बनाना है, उसको बना दो, लो इसको बना देते हैं, ये भी C वाले से बनेगा, इसको हटा दो बस, यही तो चेंज करना है, क्या करना है, OH और H, बाकी सारा एजिट बनेगा, और ये क्या कहलाएगा आपका, इंडोस, इंडोस कहलाएगा, ये भी C वाले से बना है। बात आ रही होगी समझ में। देखिए हम क्या करते जा रहे हैं, एक एक कार्बन को जो बढ़ाएंगे CHO के नीचे, उसके कन्फिगुरेशन को, इसके कन्फिगुरेशन को चेंज कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं करा है हमने। तो ये जो है ट्रिक आप इस माध्यम से सीख सकते हैं। अब वो D वाले रह गए, D वाले को बना देते हैं। देखिए इनको नोट कर लिया आपने, लाइकोस को बना लेते हैं। देखिए ये CHO, पांच कार्बन है, इन पर क्या है देखो, OH, इस पर OHH, और दोनों पर ही सेम पोजीशन है, OHH वाली है, ये OHH और ये OHH। ये क्या है, इसका नाम देखो क्या है, लाइकोस, क्या कहते हैं, लाइकोस इसको बोला जाता है। क्या है ये, लाइकोस है। इससे दो स्ट्रक्चर बनेंगी, कौन सी बनती है, एक तो गैलेक्टोस और दूसरा टेलोस। तो दो बनाइए इससे स्ट्रक्चर, कैसे बनाएंगे, एक कार्बन बढ़ा दें, करना क्या है, OHH OHH और ये HOH CS2OH। इस कार्बन को बढ़ाया तो यहां पर क्या आएगा, HOH कर दी। 6 कार्बन हो गए ना इसमें, बिल्कुल हो गए सर। अब देखो इसको ले लो,
यहां ले लेते हैं इसको और इसकी पोजीशन को बदल देते हैं। इसमें क्या करना है आपको, OH H करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे, G और T। G और T क्या है देखो, G गैलेक्टोस और टेलोस, तो ये क्या है, गैलेक्टोस और टेलोस लिख दें। क्या लिख दें इसका नाम, ये गैलेक्टोस और ये क्या है, टेलोस। इस प्रकार से इनका हम क्या कर सकते हैं, कन्फिग्रेशन बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मोनोसैकेराइड्स की हमने बात की थी कि किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर बनाई जाए और किस ट्रिक के माध्यम से बनाएं, तो आपको जो बताया है इस ट्रिक को आप एक बार देखेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगी। गैट्रेक्सेल और ऑल एल्ट्रोस ग्लेडली मेक गम इन गाला टैंक, ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से आप सभी मोनोसैकेराइड्स को हम बना सकते हैं, जो कि काफी इजी है। 1 बार 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।